नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके का पहला वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग जनगणना टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली बार जो जनगणना हुआ था वो 2011 में हुआ था और अभी जो जनगणना होगा वो 2027 में होगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, जनगणना। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 2021 में होने वाला था लेकिन 2027 में अब होगा, ठीक है। भारत में पहली जनगणना वर्ष कब है बताइए। भारत की पहली जनगणना वर्ष कब है? तो भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था? 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? 1872 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। 1872 में सबसे पहले जनगणना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चलिए देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश देखा जाए तो अभी भारत ही होगा आपका, ठीक है ना। ठीक है, चलिए भारत की जनगणना 2011 में जो हुआ था ना ये, ठीक है, लास्ट बार अभी हुआ था। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में, ठीक है ना, लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। प्रथम आधिकारिक या नियमित जनगणना कब से शुरू हुआ था? नियमित 1881 से। लॉर्ड रिपन जो था ना उस समय वायसराय था। कौन था? लॉर्ड रिपन वायसराय था। संविधान का अनुच्छेद 246, ठीक है, यूएन के अनुसार 2026 में। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ पहली और दूसरी के बारे में देखेंगे हम लोग। 2011 में जनगणना हुआ था, ठीक है ना। 2011 का जनगणना था ना, भारत की 15वीं जनगणना था, ठीक है। और स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना था। स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और जो 2011 का जनगणना का उद्देश्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यह नारा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद कौन सा जनगणना था? कितने नंबर का था? तो ये आपका कितने नंबर का था? तो 7वां नंबर का था। कितने नंबर का था? 7वां नंबर का था, ठीक है ना। चलिए, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1951 में। कब? 1951 में। दूसरा 1981 में। तीसरा 1800 पहला 1881 में सबसे पहला, लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला कब हुआ था? 1951 में। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होता है, लेकिन जो 2021 में जनगणना होने वाला था ना, वह क्या हुआ? अभी 2027 में चला गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनगणना होता है। यहाँ पर कुछ जनगणना से संबंधित फैक्ट्स हैं। भारत की जनगणना 2011 यह 15वीं जनगणना थी, जिसके आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और जो हमारा जनगणना का उद्देश्य था क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारतीय जनगणना 2011 का नारा कौन सा था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। नेक्स्ट, जनसंख्या। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जो जनसंख्या है वो कितना है? 1.21 अरब 121 करोड़। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दिल्ली और सबसे कम लक्षद्वीप। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम है सिक्किम, मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? भारत का जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह किस राज्य में है? आपके उत्तर प्रदेश में है। किस में है? उत्तर प्रदेश में। किस में है? उत्तर प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या दूसरे स्थान पर है?
तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा किसका स्थान है? महाराष्ट्र का। किसका? महाराष्ट्र का। पहला में उत्तर प्रदेश, दूसरा में महाराष्ट्र, तीसरा में बिहार, चौथा में पश्चिम बंगाल, पांचवा में आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की आधी जनसंख्या सिर्फ 5 ही राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा उन राज्यों में से एक है? तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है ना, कौन है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 5 राज्यों में से है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग साक्षरता। तो प्रत्येक जो साक्षर है ना, 7 वर्ष और उससे साक्षरता किसे कहते हैं, पहले हमें उसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जो साक्षरता दर है वह है 74.4%, जिसमें से पुरुष है 82.14% और महिलाएं हैं 65.46%। ये साक्षरता रेशियो है। ठीक है ना, पुरुष जो भारत की साक्षरता दर है वो 74% है, पुरुष 82%, महिलाएं 65%, लगभग इतना हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है साक्षरता। राज्य जो है 2011 के जनगणना के अनुसार केरल में 94%, ठीक है ना, और मिजोरम तीसरा नंबर है। ठीक है ना, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में भी लक्षद्वीप आ जाएगा आपका। ठीक है, यूटी है ये। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य देखिए कौन है? केरल है, मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है। साक्षरता वाला राज्य। वहीं न्यूनतम की बात करें साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार और अरुणाचल प्रदेश। बिहार और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। साक्षरता रैंकिंग एक दृश्य में देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षर जो है केरल है और लक्षद्वीप, उसके बाद न्यूनतम में आ जाएगा बिहार और अरुणाचल प्रदेश। 94.44% है, सॉरी 94 पॉइंट है केरल में, 91.85 है लक्षद्वीप में। वहीं बिहार में जो है 61.81, अरुणाचल प्रदेश में 65.38% लोग साक्षर कम है। इतने ही लोग यानी कि साक्षर है। ठीक है, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो ये है आपके 74.04%, 74.04%, 74.04% है। ठीक है, नेक्स्ट 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 90% से अधिक है? अबे मिजोरम साक्षरता देश है, क्या बात करता है भाई? मिजोरम तो राज्य है ना। अच्छा राज्य, ओहो ठीक है। कितना परसेंट है? 90% से अधिक है, तो यह हो जाएगा आपका क्या? मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम। राज्य भी बोला है ना, हाँ ठीक है, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है ना, केरल में 94% है, मिजोरम में 91% है और लक्षद्वीप में 92% है। ठीक है, चलो भाई 2011 के जनगणना के अनुसार अब भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष लगभग कितने थे? 82%, 82.14%, 82.14% पुरुष साक्षर है। और महिलाएं कितना है? महिलाएं आपके 65% है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार की है। किसका है? बिहार का। बिहार और अरुणाचल प्रदेश ये दोनों का कम है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार
किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश दूसरा कम है, ठीक है ना। दूसरा में कौन आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। जन घनत्व, ठीक है ना। जन घनत्व की बात करें तो भारत में जन घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर में, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बिहार और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है और न्यूनतम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बस इतना ही याद रखना था, आगे चलते हैं। इसका आंसर कीजिए आप लोग। जनसंख्या घनत्व हम लोग पढ़ लिए। वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 था। कितना था? 382। भारत की बात किया जाए तो 382 था। राज्य बिहार, ठीक है ना, 1102 और वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो 17, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली सबसे ज़्यादा है और सबसे कम कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो की बात करें हम तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर औसतन 943 महिलाएं, ठीक है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है, 1084 यहाँ पर लिंगानुपात है, ठीक है ना, जबकि सर्वाधिक है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो पुडुचेरी हो जाए। वहीं भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा है। यहाँ 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं, ठीक है ना, यहाँ महिलाओं की कमी है। तो लगभग आप 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं लिंगानुपात है। सर्वाधिक है आपके केरल में 1084 है, और यही बात किया जाए तो 879 है आपके हरियाणा में। तो सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में। 1000 पुरुष मान लो उत्तर प्रदेश क्या बोलते हैं केरल में हैं, तो मान लेते हैं कि 1000 पुरुष आपके हरियाणा में हैं तो 879 ही महिलाएं हैं, ठीक है। चलो, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। ले हरी। अब हम लोग देखते हैं बाल लिंगानुपात, यानी बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं। तो अधिकतम है अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम है हरियाणा, ठीक है ना। बाल लिंगानुपात 0 से 6 साल। 2011 के जनगणना में भारत में बाल लिंग अनुपात क्या था? 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं। 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पहली आधिकारिक जनगणना कब हुआ था? 1881 में। कब हुआ था? 1881 में, ठीक है ना, आधिकारिक जनगणना। दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, ठीक है। चलो भाई, दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग जो है 17.64 है। कितना है? 17.64। 2001 से 2011 तक भारत की वार्षिक जनसंख्या की वृद्धि दर 1.64 है। कितना है? 1.64, ठीक है। भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन है? मेघालय। भारत में न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड है। कौन है? नागालैंड। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है ना, 17.64 है, और बढ़ा कितना है? 1.64 बढ़ा है। कितना? 1.64 बढ़ा है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है मेघालय और न्यूनतम है नागालैंड। केंद्र शासित प्रदेश में दादरा व नगर हवेली लक्षद्वीप, ठीक है, दादरा नगर हवेली लक्षद्वीप है। यहाँ पर ट्रिक बनाया है, आप सभी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट।
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितना रहा है? 17.7%। 17.7% रहा है, 17.7%। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिला है? तो यह है आपके नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में। अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? एससी। एससी की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा किस में रहते हैं लोग? एससी। ये किस में रहते हैं? आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित एससी प्रतिशत वाले राज्य, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन है? पंजाब। प्रतिशत में ठीक है ना, प्रतिशत के मामले देखा जाए तो कौन है? आपके पंजाब हो जाएगा। नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति एससी या एसटी नहीं रहता है। ठीक है, चलिए। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों के प्रतिशत उच्चतम है? प्रतिशत में उच्चतम है अनुसूचित जातियों का, तो यह है पंजाब। कौन सा है? पंजाब। हरियाणा में कोई भी और अरुणाचल प्रदेश में एससी लोग नहीं रहता है। चलो भाई, अब देखते हैं अनुसूचित जनजाति। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाले राज्य में है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले राज्य कौन है? मिजोरम में 94.4% एसटी है। हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी निवास नहीं करता है। वाह रे भाई वाह। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत क्या है? 8.6%। कितना है? 8.6% है। कितना है? 8.6%। चलिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जहां कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जहां कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो वो कौन है? मिजोरम है। चलिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर है। धर्म के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू धर्म मानने वालों की है 79.80%। उसके पश्चात इस्लाम, ईसाई, सिख, बुद्ध, जैन व पारसियों की संख्या आती है। ठीक है ना। दुनिया में हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। 90% से ज़्यादा भारत में रहते हैं। इंडोनेशिया, पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं। 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम समुदाय की आबादी सबसे तेज़ी से बढ़ी है। दुनिया की 5.52% आबादी भारत में जन्मे बौद्ध धर्म को मानती है। ठीक है भाई, चलो। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा बना? ईसाई बना। कौन बना? ईसाई। देखिए, जाने किस भाषा में बोलता है भारत? जाने किस भाषा में बोलता है भारत? तो आपका मातृभाषा हिंदी 52% लोग बोलने वाले हैं, बांग्ला 9%, मराठी 8%, तेलुगु भी 8%, तमिल 6%, गुजराती 5%, उर्दू 5%। चलिए, तो हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, ये 5 भाषाएं भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तब तमिल। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? बंगाली। कौन सी भाषा है? बंगाली। कौन भाषा है? बंगाली। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 30 से 35%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 30 से 35%। अनुमानित 30 से 35%। कुल शहरी जनसंख्या 31.16%। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग 31:69 है।
31% लोग शहर में रहते हैं और 69% लोग गांव में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर 7.2 प्रति 1000 किलोमीटर है। ठीक है। गृह मंत्रालय के तहत महापंजीकरण और जनगणना आयुक्त का कार्यालय दशकीय जनगणना के लिए जिम्मेदार होता है। वर्ष 1901 से 1921 के जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजन का वर्ष है, जब मृत्यु दर में गिरावट शुरू हुई, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी आई। वर्ष 1981 में भारत में वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत जनसंख्या धीरे धीरे घटने लगी। कब? 1981 में। कब? 1981 में। ठीक है ना, 1981 में। चलिए, वर्ष 1981 में धीरे धीरे घटने लगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगला टॉपिक के साथ। हम लोगों ने जनगणना कवर कर लिया, अगला टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।